नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों का आज समापन हो जाएगा। हर खेल प्रेमी ये जानना चाहता है कि आखिर इन खेलों में किस देश का सितारा बुलंदियों पर रहा, किस देश ने कितने मेडल जीते तथा भारतीय खिलाड़ियों ने किस तरह का प्रदर्शन किया। देखा जाए तो हमेशा की तरह 33वें ओलंपिक खेलों में भी अमेरिका और चीन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इन दोनों देशों के खिलाड़ियों ने मेडल सूची में शीर्ष पर रहने की न केवल जबरदस्त जद्दोजहद की, बल्कि टोक्यो की ही तरह शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य सहित कुल 113 पदक जीते थे और पदक तालिका में वह शीर्ष पर था। इसी तरह से टोक्यो ओलंपिक में चीन ने 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य सहित कुल 88 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। एशिया महाद्वीप का ही देश जापान टोक्यो ओलंपिक में 27 स्वर्ण, 14 रजत, 17 कांस्य सहित 58 पदक के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर था। जापान चूंकि टोक्यो ओलंपिक खेलों का मेजबान था, उसका भी कुछ उसे फायदा मिला। टोक्यो ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन ने 22 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य सहित कुल 65 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था। इसी तरह से रशियन ओलंपिक कमेटी ने 20 स्वर्ण, 28 रजत, 23 कांस्य सहित कुल 71 पदक जीतते हुए 5वां स्थान हासिल किया था। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो चीन अब तक 39 स्वर्ण, 27 रजत, 24 कांस्य सहित कुल 90 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर है। अमेरिका 38 स्वर्ण, 42 रजत, 42 कांस्य सहित कुल 122 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण, 18 रजत, 14 कांस्य सहित कुल 50 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर, तथा जापान 18 स्वर्ण, 12 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 43 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। मेजबान फ्रांस 16 स्वर्ण, 24 रजत, 22 कांस्य सहित कुल 62 पदक जीतकर 5वें स्थान पर है। तो ग्रेट ब्रिटेन 14 स्वर्ण, 22 रजत, 27 कांस्य सहित कुल 63 पदक जीतकर छठे स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत इन खेलों में 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतकर पदक तालिका में 71वें स्थान पर है। देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत तथा 4 कांस्य पदक सहित अब तक ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक
जीतने का कीर्तिमान बनाया था। पेरिस ओलंपिक को लेकर भारतीय खेल प्रेमियों, भारत सरकार, केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ को इस बार उम्मीद थी कि हमारे खिलाड़ी न केवल टोक्यो ओलंपिक के अपने कीर्तिमान को तोड़ेंगे, बल्कि पदकों की संख्या दहाई हो। सारी की सारी उम्मीदें फेल हो चुकी हैं। भारत इन खेलों में सिर्फ और सिर्फ 6 पदक हासिल कर सका है। इसमें भी तारीफ करनी होगी शूटर मनु भाकर की, जिन्होंने 2 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा, अपने कौशल का शानदार आगाज किया। इसी तरह से हम सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशाले, नीरज चोपड़ा, अमन शेहरावत तथा भारतीय हॉकी टीम को भी शाबाशी देंगे, बधाई देंगे कि उन्होंने अपने कौशल, अपने दमखम से न केवल पोडियम तक पहुँचे, बल्कि देश के गौरव को भी बढ़ाया है। इस अवसर पर कुछ भारतीय खिलाड़ी दुर्भाग्यशाली भी रहे, जो कि पदक दौड़ तक पहुँचे भी, लेकिन पदक उन्हें नहीं मिल सका। इनमें सबसे बड़ा नाम पहलवान विनेश फोगाट का है। विनेश फोगाट ने अपने दमदार प्रदर्शन से पेरिस ओलंपिक की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में न केवल प्रवेश किया, बल्कि इस पहलवान बेटी से देश को स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, लेकिन वजन तय सीमा से अधिक होने के चलते उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यद्यपि विनेश फोगाट ने खेल पंचायत में इसके खिलाफ अपील की है और उन्होंने रजत पदक की मांग की है। खेल प्रेमियों, खेल जानकारों, खिलाड़ियों का कहना है कि विनेश फोगाट को रजत पदक मिलना चाहिए, क्योंकि इस बेटी ने सेमीफाइनल तक का सफ़र न केवल दमदारी से तय किया, बल्कि दिग्गज पहलवानों को परास्त कर इस बात के संकेत दिए कि वह स्वर्ण पदक जीतकर ही वतन लौटेगी। विनेश फोगाट के मामले में अंतिम निर्णय 13 अगस्त को होगा। अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, विश्व कुश्ती महासंघ विनेश के मामले में क्या फैसला लेते हैं। क्या संन्यास ले चुकी इस बेटी के झोली में रजत पदक डालकर उसकी खुशियों में इजाफा करेंगे। यदि विनेश फोगाट को रजत पदक नहीं मिला तो उसका ओलंपिक में पदक जीतने का सपना चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि विनेश ने अजेय अपराजेय पहलवानों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। लिहाजा उसे चांदी का तमगा हर सूरत में मिलना चाहिए। देखा जाए तो सरकार की तरफ से खिलाड़ियों की मदद में कोई कोताही पिछले 3 वर्षों में नहीं बरती गई। भारत सरकार ने उम्मीद से अधिक पैसा पिछले 3 वर्षों में खिलाड़ियों की तैयारियों पर खर्च किया। यदि खेल निदेशालय की बातों पर यकीन करें तो उसने
पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए देश के खिलाड़ियों पर 470 करोड़ रुपए खर्च किए। ये है राशि, बहुत बड़ी राशि है। अब कोई खिलाड़ी यह नहीं कह सकता कि सरकार की तरफ से उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता। दरअसल सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन खिलाड़ी ही पदक नहीं जीत पा रहे हैं। इसकी क्या वजह होगी, ये सरकार को नहीं, खिलाड़ियों को सोचना होगा। क्योंकि किसी भी वैश्विक खेल मंच पर सरकार नहीं, खिलाड़ी खेलते हैं। जिस तरह से केंद्रीय खेल मंत्रालय भारतीय खेल संगठनों को मदद करता है, आर्थिक मदद करता है, यानी 340 करोड़ रुपए उन पर खर्च करता है। ऐसे में खेल संगठनों का भी यह दायित्व बनता है कि वह यह देखें कि क्या उनसे चूक हुई है, आखिर क्या वजह रही है कि इतनी अच्छी तैयारियों के बावजूद हमारे खिलाड़ी पेरिस में तिरंगा नहीं लहरा पाए। दरअसल यदि हम इन बातों का ही निराकरण नहीं कर सकते, हम यही नहीं समझ सकते कि आखिर हमारे खिलाड़ी पदक जीतने में क्यों असमर्थ हुए, तो फिर खेल संगठनों का, खेल संगठन पदाधिकारियों का खेलों को लेकर हायतौबा मचाना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार को भी पैसा पानी की तरह बहाने की बजाय जहां ज़रूरत है, खासकर ज़मीनी स्तर पर जो खिलाड़ी, जो प्रतिभाएं स्ट्रगल कर रही हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो तमाशा हम ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ करते हैं, इस तमाशे पर ब्रेक लगना चाहिए। भारत सरकार को अमेरिका, चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से सीखना चाहिए। क्या अमेरिका, चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी खिलाड़ियों के मेडल जीतने पर उन्हें नगद प्रोत्साहन राशि और शासकीय सेवा के बड़े पद दिए जाते हैं? दरअसल यह कहीं से भी उचित नहीं है। यदि खिलाड़ियों को नौकरी दी जाती है तो उन्हें आर्थिक मदद बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जिन खिलाड़ियों को उसने करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद और शासकीय सेवाएं दी, उन खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में क्या गुल खिलाया है, क्या भारत के गौरव को बढ़ाया है। दरअसल हमारे देश को चीन और अमेरिका की बराबरी करने के लिए जमीनी स्तर पर जो प्रतिभाएं स्ट्रगल कर रही हैं, उन पर ध्यान देना होगा। उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए तो ऐसी प्रतिभाएं भविष्य में देश का गौरव बढ़ा सकती हैं। जो खिलाड़ी वैश्विक खेल मंचों पर जाकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन हम जमीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे खिलाड़ियों की उपेक्षा करने का जो अभिशाप बार बार झेलते हैं, उस पर विचार मंथन करना चाहिए। हम खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर तमाशा न करें। हमारे खिलाड़ियों ने
इतना आह्लादित, इतना प्रसन्न होने का मौका कतई नहीं दिया है। हमारे प्रधानमंत्री को भी इन सब चीज़ों पर संयम बरतना चाहिए। खिलाड़ियों को शाबाशी मिले, लेकिन जो आडंबर होता है उस आडंबर पर ब्रेक लगना चाहिए। दरअसल जिस तरह से हमारे खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर हर बार निराश करते हैं, उससे न केवल देश की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, बल्कि खिलाड़ियों की तैयारियों पर भी उंगली उठती है। यदि हमारी सरकार ने 3 साल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए 470 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और हम टोक्यो से भी कम मेडल जीते, इसे क्या कहा जा सकता है? दरअसल हमारे देश को इस तरह के फिजूल खर्चों से बचना चाहिए। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले जो कि वाकई में तंगहाल हैं, आर्थिक तंगहाली से गुजर रहे हैं तथा पैसे के अभाव में अपना खेल जारी नहीं रख पा रहे हैं। यदि हम ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मदद देंगे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, तो निस्संदेह भारत भविष्य में अमेरिका, चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों की टक्कर ले पाएगा। सिर्फ खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद और बड़े पदों से नवाज देने से न ही देश में खेलों की स्थिति बदलेगी, न ही हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों के खिलाड़ियों के समतुल्य होगा। लिहाजा तमाशा बंद हो और उन खिलाड़ियों की मदद हो जो कि प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पैसे के अभाव में अपना खेल जारी नहीं रख पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।